नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं लाइव बीएनएस से और मैं हूं ध्यान। सीधा नजारा इस समय आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं गंगा में जहां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं मां गंगा, तो उसका पूरा का पूरा स्वरूप वरुणा का इस समय जलमग्न नजर आ रहा है। वरुणा भी इस समय किसी प्रकार की कोई करुणा लोगों के लिए नहीं करती नजर आ रही हैं। इस समय हम हुकुलगंज क्षेत्र में हैं। हुकुलगंज क्षेत्र में भी करीब करीब 200 मकान ऐसे हैं जो पानी से पूरी तरह से घिर चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं, वो देखिए लोग छतों पे खड़े होकर टकटकी लगाए हुए हैं। राहत की एक उम्मीद सी लोगों में जग रही है और मानो ये वरुणा से गुहार लगा रहे हो कि हे वरुणा, कुछ तो करुणा करो ताकि हमारा जीवन यापन भी कायदे से चलता रहे। ऐसे में हमारे साथ क्षेत्र के पार्षद ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, मौजूद हैं। हम इन्हीं के साथ नाव में इस समय सवार हो चुके हैं और किस तरह ये लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और कितने दिनों से पहुंच रहे हैं, ये सारी जानकारी इनसे लेंगे। जी, स्वागत है लाइव बीएनएस में। जी नमस्ते। सर, कब से आप ये लोगों को राहत सामग्री वगैरह पहुंचा रहे हैं? और आज 3 दिन हो गए। 3 दिन जब से बाढ़ बढ़ना शुरू हुआ है तब से हम लोग लगातार, हमारे पूरी टीम, मेरी पूरी टीम लगी हुई है और तहसील मतलब शासन की ओर से 3 नाव मुहैया कराए गए हैं। जी जी। उसके माध्यम से हम लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं, उनको ढाढ़स बताया जा रहा है, उनसे उनकी समस्या पूछी जा रही है और जो यथासंभव मदद हो रही है हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ब्रिजेश चंद्र जी, आप विगत वर्ष भी बहुत मेहनत की थी आपने, पिछले वर्ष भी। सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ में गिरे हुए ये मकान हैं, जो घिर गए हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको सबसे जरूरी चीज क्या मांग रहे हैं आपसे? इस समय तो सबसे जरूरी चीज इन लोगों के सामने राशन और पानी की व्यवस्था, पेयजल की दिक्कत आ गई है। बाढ़ की वजह से पानी गंदा भी लोगों को घर आ रहा है, तो ये पेयजल की व्यवस्था है, इसको हम लोग करवा रहे हैं। तकरीबन कुल कितने मकान ऐसे हैं आपके क्षेत्र में जो इस समय जलस्तर बढ़ने की वजह से घिर गए हैं चारों ओर से? लगभग 200 मकान ऐसे हैं जो डूब चुके हैं या फिर पानी से पूरे घिरे हुए हैं और इसमें लोग रह भी रहे हैं। जो मकान 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, उसमें लोग रह रहे हैं और जो मकान 1 मंजिला है वो लोग राहत शिविर में चले गए हैं। यहाँ 2 राहत शिविर बनाए गए हैं। अच्छा। और दोनों राहत शिविर में लोग चले गए हैं। तो ये नाव से जो आपका ये जो शुरुआत हम लोग अभी कर रहे हैं, तो ये नाव निरंतर आप घूमते रहते हैं नाव से, लोग कांटेक्ट कैसे कर पाते हैं? क्या नंबर से फोन वगैरह भी आते हैं? हमारा पूरा, पहले हम बता दें आपको कि पूरे वार्ड में हमारे 17 ग्रुप बने हुए हैं। हर गली वाइज हमने ग्रुप बनाई। हमारा ग्रुप पहले से बना हुआ है समस्याओं के निवारण के लिए, आदान प्रदान के लिए हमने ग्रुप बनाया है और आज इस बाढ़, इस आपदा काल में इसका मुझे फायदा मिल रहा है, क्योंकि हर गलियों में लगभग 20-25 लोगों के पास मेरे नंबर हैं, सैकड़ों के पास मेरे नंबर है। लोग मुझे फोन कर रहे हैं और उस व्हाट्सएप के माध्यम से नाविक का नंबर और हर नाव पे मेरे 2 सहयोगी भी लगातार चल रहे हैं, उनका नंबर भी हम व्हाट्सएप के जरिए दे दिए हैं। और आम जनमानस को जहां भी उनकी आवश्यकता पड़ रही है उन लोगों से फोन कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। जहां विशेष आवश्यकता है वहां हम भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे लेखपाल साहब भी हैं, हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। सुना आपने लेखपाल महोदय साथ में है। उसके पहले हम ये दिखाना चाहेंगे, ये देखिए 2-2 तल के और 3-3 तल के ये मकान है, पूरी तरह से आप ये देख सकते हैं। वरुणा का जो रौद्र रूप है ये देखने को मिल रहा है। हाहाकार मची हुई है लोगों में इस समय। बाढ़ को देखते हुए लोग अपने अपने इष्ट देव को ये मनाते चल रहे हैं कि ये जलस्तर कम हो और हम राहत की सांस लें। बहरहाल घबराने की भी जरूरत नहीं है। सुना आपने हुकुलगंज के पार्षद ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव के मुख से कि शासन द्वारा 3 नाव मुहैया कराई गई है और ये लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं, राहत सामग्री भी दी जा रही है और जरूरत पड़ने पे उन्हें बोट पे बैठाकर राहत कैंप भी पहुंचाया जा रहा है। पार्षद महोदय से बात करने के बाद इस समय हम बाढ़ की ओर से चारों तरफ से घिर चुके लोग भी हैं, छतों पे आप देख सकते हैं। इनसे भी जानेंगे किस तरह से इन्हें सहायता पहुंचाई जा रही है और इस समय किस कंडीशन में हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो नजारा आप देख रहे हैं, यहाँ चहलकदमी होती है अन्य दिनों में। इस समय बाढ़ का पानी है, मालूम ही नहीं चल रहा है कि यहाँ लोग पैदल भी चलते हैं, यहाँ गाड़ी मोटर भी चलती है, लेकिन इस समय पूरी तरह से चारों ओर जलमग्न है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद है। नहीं छोड़ दीजिए। हाँ।
क्या नाम है? मेरा नाम खुर्शीद है। खुर्शीद जी, किस तरह से इस समय जीवन यापन चल रहा है आपका? इस समय जीवन यापन तो बहुत ही बुरा तरह से चल रहा है और सभासद जी है, लेखपाल जी हैं, इन्होंने कहा कि चलिए आप घर छोड़ करके चलिए, रहने का व्यवस्था सब बना हुआ है, वहाँ चलिए। ठीक है, मैं चल जाता हूँ, लेकिन मेरा सामान कौन रखवाली करेगा? क्या चोरी का भी डर है क्या? बिल्कुल डर है सर, बिल्कुल डर है। यहाँ चोरी हो जाती है, नहीं रहेंगे, एक पल्ला, एक खिड़की दरवाजा नहीं रहेगा, सब कबाड़ के ले जाएंगे, तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इसलिए हम लोग इस जगह पे पड़े हुए, नहीं तो हम लोगों को शौक नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रहें। खुर्शीद जी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कैसे खाना पीना हो पा रहा है? पानी मिल रहा है? स्वच्छ जल पी पा रहे हैं? अभी तक तो जल वगैरह नहीं मिल पा रही है। खाने की व्यवस्था तो अपने ही करना पड़ रहा है, ये सारी व्यवस्था तो अपने ही करना पड़ रहा है। और तिरपाल डाल कर हम लोग रह रहे हैं। सरकार की तरफ से तिरपाल मिलना चाहिए कम से कम। ये सब सुविधा कुछ भी नहीं। अभी लेखपाल महोदय भी हैं, सभासद जी भी हैं, आपको कहा जा रहा है राहत कैंप में जाने के लिए, आप चोरी की बात बता रहे हैं। जाएंगे हम राहत कैंप में, जाएंगे तो अपनी बर्बादी करके जाएंगे ना, अपनी बर्बादी करके जाए। बताइए, आप नहीं जा सकते ना। ठीक है, धन्यवाद खुर्शीद जी। आपने सुना, राहत कैंप में ना जाने की बात कर रहे हैं चारों ओर से पानी से घिरे हुए लोग। कारण केवल यही बता रहे हैं कि चोरी होने का खतरा भी बाढ़ के दौरान बढ़ जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं चारों ओर छत पे लोग मुस्तैद हैं, कुछ तो बाढ़ के पानी से त्रस्त हैं, कुछ संभावित चोरी की घटना से भी दुखी हैं, इसलिए कैंप में नहीं जाना चाह रहे हैं। हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आधे आधे मकान डूबे नजर आ रहे हैं, चारों ओर जलमग्न है। ग्राउंड रिपोर्ट है ये, लाइव बीएनएस की टीम आपको पूरे नजदीक से इस वरुणा के दौरान, जो वरुणा ने हाहाकार मचा रखा है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक मकान डूबे नजर आ रहे हैं। आधे डूबे, आधे ऊपर, आधे पे टकटकी लगाए लोग। ऐसे में जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार क्षेत्र का चक्रमण कर रही है, भ्रमण कर रही है और लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और बाढ़ के पानी से घिरे हुए लोगों को बोट के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया जा रहा है। लाइव बीएनएस के लिए ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी।